Okay, the team is Agha Salman Ali, captain, Abrar Ahmed, Babar Azam, Fahim Ashraf, Fakhr Zaman, Khwaja Muhammad Nafe, Muhammad Nawaz, Muhammad Salman Mirza, Naseem Shah, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Shaheen Shah Afridi, Shadab Khan, Usman Khan, and Usman Tariq. Thank you. मैं भी पूरी तरह बांग्लादेश को सपोर्ट करूंगा। जहां तक पाकिस्तान की आपने बात की, पूरी सपोर्ट होनी चाहिए बांग्लादेश के साथ हर लिहाज से, लेकिन क्योंकि एज अ क्रिकेटर मैं नहीं समझता कि ये बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान ना खेले, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है, इंडिया जाके नहीं खेल रहा, श्रीलंका में खेल रहा है और वहां की कंडीशंस मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम को सूट भी करती है। तो सुबह ही सुबह कल तो हम शाम में ये देख रहे थे कि बाइकआउट हो रहा है पाकिस्तान, और सर्टेनिटी से काफी लोगों ने फैसले सुना भी दिए कि हाँ जी बिल्कुल तैयारी कर लो 22वीं टीम की, दिस एंड दैट। लेकिन रात गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक इनवाइट भेजा कि कल सुबह 11:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें आकिब आएंगे, माइक हेसन आएंगे, सलमान अली आगा आएंगे और डॉट 11:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई और तीनों बैठे हुए थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होते ही द T20 वर्ल्ड कप टीम इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस। अगर देखो नजीब, पहली बात तो पाकिस्तान को बायकॉट करना नहीं चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इंडिया में हमने जाके नहीं खेलना, एक चीज। लेकिन अगर हमारी सरकार भी बोल देती है कि हम बांग्लादेश के साथ हैं, फिर क्या होगा? वो अभी मैं कोई वर्ड नहीं बोलना चाहता, अहमक लोग हैं जो बोलते हैं बगैर पाकिस्तान के वर्ल्ड कप हो जाएगा। ब्रॉडकास्टर ना रोड पे आ जाएगा और लोग इसको सही कहते हैं कि अब ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रही, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनकर रह गई है। और कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रुपया भैया, तो भारत को अपने पैसे पे बड़ा नाज है। यही वजह है कि जो बोर्ड मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस की, उस बोर्ड मीटिंग में 14 ममालिक ने इस बात पर इत्तेफाक किया, जो कि भारत की तजवीज थी, इस बात पर इत्तेफाक किया कि बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका शिफ्ट नहीं किए जाए। सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो बांग्लादेश के साथ। मुझे याद है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को चलाने वाले लोग उस टाइम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते थे कि आईसीसी के हाइब्रिड मॉडल को हम बैक करते हैं। ये वही बांग्लादेश है जिसके लिए आप अपना T20 वर्ल्ड कप कुर्बान करना चाहते हैं, जिसने तारीख में कभी भी आपका साथ नहीं दिया है। कि क्या भारत के खेल को सियासत बनाने के रवैये का जो खुमियाजा है अब सर आलमी सतह पर भी भुगतना पड़ेगा? देखिए, तो बात है, हमें तो अपनी वो देखना है ना कि आलमी सतह पे तो नजर आ गया कि जो बड़े बड़े बोर्ड्स हैं यूरोप के, बर्तानिया के हो गया, ऑस्ट्रेलिया के हो गया, मगरबी ममालिक के, वो पैसों की वजह से भारत के साथ जा रहे हैं। इसकी वजह से पूरा जो भारत ने इस पूरे खेल की स्पिरिट को तबाह बर्बाद कर दिया है। तो अगर इसको पाकिस्तान $30-40 मिलियन का नुकसान उठा ले तो वो होता है कि वर्थ इट है। इसके बहुत सारे डायमेंशन देखते हो आप, इंडिया को जो पैगाम दे रहे होंगे, फिर एक जो बांग्लादेश को आप पैगाम दे रहे होंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं। इंडिया और पाकिस्तान का मैच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में दिखता है, और अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना होना तो फिर क्लब के टेप बॉल के मैच की भी बड़ी अहमियत होती है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की कोई अहमियत नहीं होगी और अब बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में है। तो मैं इस डिसीजन के फेवर में नहीं हूं कि पाकिस्तान भी ना जाए। हाँ, बांग्लादेश को पूरी तरह सपोर्ट करे, हर लिहाज से सपोर्ट करे। देखिए, आईसीसी जो है ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो इस चीज को भी देखना लाला, इसलिए मैंने कहा ना कि इंडिया के लिए तमाम कवानीन बदल सकते हैं आईसीसी के, लेकिन एब्सोल्युटली जब किसी और कंट्री की बात आ जाती है और ऐसी कंट्री जिसमें फिर पाकिस्तान आ जाए या फिर जिसमें बांग्लादेश आ जाए कि जहां पर वो जो कुछ करते रहे हैं तो उसका असर आ रहा हो, तो फिर वहां पर आईसीसी अपने कवानीन नहीं बदलता है, वहां पर आईसीसी रिलक्टेंट नजर आता है हमें। मुझे ये फरमाइए कि आपको मुस्तकबिल में क्या असरात पड़ते हुए नजर आ रहे हैं आईसीसी के इस फैसले के बाद कि ठीक है, एक टीम अगर अपने सिक्योरिटी के मसाइल बता रही है तो ठीक है, वो ना आए, हम किसी और को शामिल कर लेते हैं। देखिए, अभी तो किरण बात यह है कि अभी तो इंडिया आईसीसी का जो चेयरमैन है वो भी आपको प्रेसिडेंट जो है वो भी वही क्या नाम है साहब का, नाम ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा खैर, वो इंडिया के हाथ में ही है। और बात यह है कि पैसा इस वक्त इंडिया लगा रहा है, पैसा बहुत है इंडिया के पास, सब लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन ये इसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा। और जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूँ कि अगर बीसीसीआई जो है वो बेचारी खुद अंडर प्रेशर है, वो पाकिस्तान से या दूसरी जगहों पे खेलना चाहती है, क्रिकेट खेलते हुए अपने प्लेयर्स को देखना चाहती है, लेकिन इशू उनका वही घूम फिर के मोदी सरकार पे आ जाती है चीज। तो मोदी ने तो वैसे इंडिया को दुनिया जहां में रुसवा किया हुआ है, लेकिन क्रिकेट के जरिए भी अब मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा नफरतें, और जिस जैसा कि आप बात करना चाह रहे थे वो भी फिर उन्हीं के ही पैरोकारों में से है ना, मोदी साहब के पैरोकारों में से है। अच्छा, मुझे बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप इस हक में नहीं है कि पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए, अब सवाल एक ये भी आता है कि मैच फी भी जाती है, फिर उससे लॉस भी होता है, लेकिन एक और सवाल लाला ये भी है यहाँ पर कि ब्रॉडकास्टर्स भी इस वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि सबसे हाई वोल्टेज वाले मैचेस होते हैं इंडिया पाकिस्तान के हैं, तो अगर पाकिस्तान भी निकल जाता है, बांग्लादेश ऑलरेडी नहीं है, तो बहुत बड़ी तादाद में व्यूअरशिप जाएगी, मार्केट खराब होगी। वो तो है,
नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के बारे में ऑलरेडी उनकी जो बता दिया है कि वो श्रीलंका में ही जाके खेलेंगे, तो वो हमारा इतना कोई इशू नहीं है। हम कहीं इंडिया जाके नहीं खेल रहे, हमने जो पसंद की जगह थी वहां पे जाके हम अपने सारे मैचेस खेल रहे हैं। तो आई थिंक सपोर्ट बिल्कुल बांग्लादेश के साथ, मैं फिर कह रहा हूँ मेरी भी सपोर्ट है, वो बिल्कुल सही स्टांस ले रहे हैं। अगर पाकिस्तान को जगह दी जा सकती है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, तो वाई नॉट कि बांग्लादेश के मैचेस भी श्रीलंका में हो। आप एक प्लेयर को तो सिक्योरिटी दे नहीं सकते, आप पूरी टीम को क्या देंगे? तो यहाँ मैं बिल्कुल बांग्लादेश के साथ हूँ। जो कि ना सुनाई दे रही थी ना बताई जा रही थी। मतलब आप खुद सोचो कि 2 दिन पहले भी अनाउंस्ड टीम जो कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए है, खबरें ये हैं कि जी हॉल्ट है T20 वर्ल्ड कप प्रेप एंड दिस एंड दैट, और आज वर्ल्ड कप टीम आ गई। ये भाई क्यों खेल रहे हैं हमारे दिलों से या हमारे जज्बातों से? क्या करना है क्या नहीं करना सीधा सीधा बता दो। शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स, T20 टीम हैज बीन अनाउंस्ड। अब गेसिंग गेम नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये गेसिंग गेम खत्म हो जाएगा, डस्ट जो है वो सेटल हो जाएगी, ये अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी में बदल जाएगी या सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी में बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी यू विल बी स्टिल हैंगिंग ऑन द थ्रेड। लेकिन पहले टीम देख लेते हैं। जो भी 16 अनाउंस हुए थे, वही 16 में से 15 हैं। एक बंदे के साथ इन्होंने छुरी चला दी है और उसके साथ ज्यादती कर दी है। अब वो बंदा कौन है उसके बारे में बात करते हैं। तो देयर इज पाकिस्तान, दिस इज इट, T20 वर्ल्ड कप टीम। सलमान अली आगा कप्तान, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे इज इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शदाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान एंड उस्मान तारिक। अब जो 2 दिन पहले टीम आई थी जिसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल में वीडियो की थी, उस टीम के अंदर और इस टीम के अंदर जो एक इंसान का फर्क है, एक बॉलर का फर्क है, वो है मोहम्मद वसीम जूनियर। सो मोहम्मद वसीम जूनियर who was Pakistan's part of the World Cup squad in 2023, वो पूरे डेवलपमेंट फेज में पाकिस्तान के साथ रहा, इंजर्ड हुआ, टीम से बाहर गया, रिहैब करवाया, वापस आया। एवर सिंस ही इज बैक ही इज बीन इंप्रेसिव, ही हैज बीन ड्रॉप्ड, बट नसीम शाह आउट ऑफ नोवेयर इज इन द टीम। हारिस रऊफ वर्ल्ड कप से भी ड्रॉप हो चुका है। बाबर के ऊपर 6 में गोइयां थी, उसके ऊपर सवाल अभी आकिब से हुआ कि बाबर को वो समझते हैं कि अगर कंडीशंस मुश्किल हुई, यानी सिंगल डबल स्लगिश कंडीशंस हुई, तो उन कंडीशंस में आके बाबर आजम अपना हिस्सा डाल सकेंगे। बाबर आजम पाकिस्तान को स्ट्रगल से बाहर निकाल सकेंगे। ऑल्दो बाबर आजम ट्रू बाउंस विकेटों पे 103 के स्ट्राइक रेट से आ रहे, बट फर्दर एक्सप्लेनेशन तो चलती रहेगी सारा दिन। इसके ऊपर मजीद अब और कंटेंट करेंगे और बताएंगे कि क्या आकिब ने बोला, क्या माइक ने बोला, क्या सलमान ने बोला कि ये क्या हुआ। हम लोग ऐसा क्यों करें? पहली बात तो ये, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ठीक है, हमारा जहाँ पे राइट था हमने यूटिलाइज किया, वोट डाला, बाकी कंट्री ने नहीं डाला। हमने अपना राइट अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए भाई। मैं वही कह रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ। ये मैं कंप्लीट कर लूं बात प्लीज। सॉरी वो थोड़ा डिले आता है, बोले। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जो राइट है हमने यूटिलाइज किया, वोट डाला, ठीक है, बाकियों ने नहीं डाला। अब हमारा जो राइट था कि हमने हाइब्रिड मॉडल पे वर्ल्ड कप खेलना, वो हमने मनवा लिया आईसीसी से। हम इंडिया जाके नहीं खेल रहे, इंडिया नहीं आई, सारा कुछ हो गया। अब मेरे ख्याल से हम, बाकी सरकार हमारी चाहे चेयरमैन साहब जाने क्या बेहतर हो सकता है, लेकिन हमारा यहाँ तक इतना एक्सट्रीम लेवल पे जाना नहीं बनता, ना सोचना बनता है, क्योंकि हमने अपनी सारी शर्तें मनवाई आईसीसी से। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि हमारे लिए तो इट इज सो फूलिश कि आप वो सामने से हमको बोलेंगे भाई तुम्हारा तो न्यूट्रल वेन्यू ही चल रहा है, तुमको क्या तकलीफ है? उनका प्रॉब्लम, उन्होंने वो किया, तुमने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर किया। हाँ, वो सरकार कहते हैं हमारी हुकूमत अगर कहती है हम मानेंगे, बिल्कुल वो जो कहेगी बिल्कुल मानेंगे। बात है, अब एक पॉलिसी है तो वो मानेंगे। लेकिन ये जो बासित भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो हमने पिछले कुछ दिन पहले भी देख लिया था कि ना यूएई के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला उनका था। जब खेलने के लिए आया तो वो 2 चेयरमैन और साथ ले आए जिन्होंने कहा कि खेलना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि वजीर आजम डिसाइड करेंगे, तो वजीर आजम जब जवाब देंगे तो ही पता चलेगा। तो वो उन्होंने बॉल वहां डाल दिया उस कोर्ट में ना, तो वो जो हुकूमत कहेगी हम वो फैसला एक्सेप्ट करेंगे। बट द पॉइंट इज कि हमने जो काम हमें करना था वो हमने कर दिया, इससे आगे हमें जाना नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तूतिया बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, कल मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था कि हम हमारी गवर्नमेंट से बातचीत करके फिर फैसला लेंगे क्या पाकिस्तान 2026 का वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं। और दोस्तों 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और पाकिस्तान ने अपना T20 स्क्वाड यानी 2026 वर्ल्ड कप के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। इससे एक बात साफ हो चुका है दोस्तों कि पाकिस्तान 2026 का वर्ल्ड कप खेलने वाला है और पाकिस्तान बांग्लादेश को फिर से तूतिया बना दिया है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को धोखा दे दिया है। जो भी बांग्लादेशी जर्नलिस्ट,
जो भी बांग्लादेशी क्रिकेट को फॉलो करने वाले फैंस ये समझ रहा था कि पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेगा, वो दुनिया का सबसे बड़ा तूतिया है। और आज ये बात फिर से साबित हो चुकी है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, शाहिद अफरीदी हो या फिर बासित अली, कमरान अकमल, हर कोई ये बात बोल रहा है कि हम आखिरकार बांग्लादेश के लिए अपना वर्ल्ड कप क्यों बॉयकॉट करें, क्योंकि जब बांग्लादेश के पास मौका था पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए, जब बांग्लादेश के पास मौका था पाकिस्तान को अपना सपोर्ट जताने के लिए, तब बांग्लादेश ने पाकिस्तान के पक्ष में ना ही वोटिंग किया था और ना ही पाकिस्तान के समर्थन में आया था। और आज बांग्लादेश अगर ये एक्सपेक्ट करेगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के समर्थन में आएगा तो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया है क्या यह सही है या फिर पाकिस्तान को यह वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर देना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।